नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान है, लेकिन बीएसपी ने मतदान से पहले बड़ा सियासी दांव चल दिया है। बीएसपी की ओर से अपने वोटर को कहा गया है कल घर पर भी रहेंगे, बसपा समर्थक बूथ पर जाएंगे तो नोटा ही दबाएंगे। बसपा के इस फैसले से घोसी के सियासी रण में मुकाबला रोचक हो गया है। यहाँ 90,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं जो नतीजों को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। बसपा ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। अगर वोट डालने जाएं तो फिर नोटा दबाकर आए, ये बात कही गई है। बीएसपी के फैसले से उपचुनाव जो है वो और भी ज्यादा रोचक होता दिखाई दे रहा है। घोसी उपचुनाव में बीएसपी ने अपना दांव चला है और बसपाई वोट देने ना जाएं, ये बीएसपी की तरफ से निर्देश दिए गए। बूथ पर जाएंगे तो नोटा ही दबाएंगे, बड़ी बात यहां पर कही गई है। और अच्छे खासे वोटर्स हैं यहां पर। अनुसूचित जाति के 90,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं जो नतीजों को भी प्रभावित करने का मादा रखते हैं। और बीएसपी का वोट बैंक दरअसल इसे माना जाता है और बीएसपी की तरफ से ये हिदायत दी गई है, निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि वोट देने ना जाएं बसपाई, और अगर जाते भी हैं वोट देने तो नोटा ही दबाकर वापस आए। बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी का मतदान से पहले अपने समर्थकों को निर्देश। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। विशाल, बीएसपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया और इसके मायने क्या है? देखिए, बीएसपी ने ये बहुत साफ कर दिया है कि घोसी उपचुनाव में जो बसपा के जो कार्यकर्ता हैं और जो बसपा के वोटर हैं वो जो है इस चुनाव में वोटिंग ना करें। या तो जो है जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, वो घर पर बैठें, या अगर पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो नोटा का प्रयोग करें। मतलब साफ है कि बसपा अपने वोट बैंक को सीधे तौर पर सहेज के रखना चाहती है। वो इस बात का इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती है कि वो भाजपा की बी टीम है और उसके वोटर्स भाजपा को वोट करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जरूर कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, लेकिन बसपा ने सीधे तौर पर अपने आप को अलग कर दिया है। चूंकि उत्तर प्रदेश में या लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने यह बहुत साफ कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में अपने वोटर्स को के लिए सीधे तौर पर निर्देश जो है वो बसपा की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, जिसमें यह साफ कहा गया है कि बसपा का कोई भी वोटर जो है वो ना तो सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह या भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह को वोट करेंगे। तो घोसी उपचुनाव को लेकर बसपा ने फिलहाल एक नई स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई है। अब ये स्ट्रेटजी आगे भी कायम रहेगी या यहीं पर ही इस चुनाव के लिए ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है वो बसपा ने खेला है। क्योंकि अगर हम बात करें तो करीब 90,000 के आसपास जो वोट हैं वो घोसी में वो जो है सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अगर बसपा के ये कोर वोट माने जाते हैं तो यही तमाम चीजें हैं जिन पर जो है फिलहाल समीकरण। तो विशाल, ये 90,000 से ज्यादा जो वोटर्स हैं जो बीएसपी का वोट बैंक माने जाते हैं, और अगर जो बीएसपी की बात उन्होंने मान ली तो मान लिया जाए कि नतीजों पर इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये नतीजे पर असर डालेंगे, क्योंकि बीजेपी ने इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कोशिश की है। अगर आप देखिए तो लगातार ओम प्रकाश राजभर को इसीलिए लगाया गया था ताकि वो इस वोट बैंक को जो है अपने पाले में कर सकें। दारा सिंह चौहान को खुद एक प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में वो भी जो है चौहान जो वोट बैंक है वो जो है उनके पाले में आ सके, इसके लिए लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक थोड़ा सा मुसीबत वाला होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो पिछले नेता है, वो भी इस बात का दावा कर रहे थे कि वो मायावती का जो वोट बैंक है उसको ट्रांसफर करा लेंगे। तो ठीक है विशाल, रहिए आप हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। कपिल जी, अब इसको कैसे देखा जाए? बीएसपी ने कह दिया अपने वोटर से घोसी में कि आप या तो वोट डालने ना जाइए और जाइए तो नोटा दबाइए। देखिए, लोकतंत्र में सभी को आजादी है अपने फैसले, और लोकतंत्र के अंदर जो जनता है वो बहुत महान है। वो इस बात को समझती है कि हमारे लीडर जो अगर कह रहे हैं क्या वो देश हित में है या अथवा नहीं है। क्योंकि एक तरफ अगर आप और दूसरी तरफ आप ये कहें कि बूथ पे नहीं जाना है या नोटा दबाना है, तो हम ये समझते हैं लोकतंत्र में इसके एक मजबूती नहीं, बहुत बड़ी कमजोरी मानी जा सकती है। जिस वोट बैंक पर आपकी भी नजर थी कपिल जी, और उसी को यहां पर अब टारगेट कर लिया मायावती ने, तो ये आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है। आप लोग तो हमेशा ही कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। नहीं, ठीक बात है, लेकिन मैं तो आपको एक बात ये कह रहा हूं
कि बात बी टीम और ए टीम की बनने की नहीं है। ये तो जनता डिसाइड करती है कि बी टीम है या ए टीम। जनता स्वयं इस बात को सोचेगी ना कि अगर आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, आपकी अपनी एक राजनीतिक दल है, तो आपको अपना एक राजनीतिक दल का मेंबर उतार देना चाहिए सर। और अगर आपने नहीं उतारा और इस तरह की चीजें आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहन मायावती जी पे किसी का दबाव है और उस दबाव के तहत उन्होंने बात कन्वे की है। लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोकहित और देश हित के अंदर लोग निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने जा रहे हैं। आप लोग ये बार बार क्यों कहते हैं कि मायावती के ऊपर कोई दबाव है इसलिए वो ऐसे फैसले लेती है, हर चुनाव में उसकी झलक दिखती है? किस तरह के दबाव की बात करते हैं आप लोग? देखिए, दुनिया जानती 95% जितने भी केसेस हैं आज ईडी और सीबीआई के, वो फर्जी रूप से ही संस्थित किए गए। कोई जरूरी नहीं है कि आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आपके ऊपर ना आ जाए। ये तो प्रेशर का एक राजनीतिक गेम है जिसका खुला आह्वान किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, ठीक है। कोई लुका छुपी का खेल ही नहीं है। जो बात है वो सीधी यही है कि ज्यादातर लोगों को प्रेशराइज करने के लिए या तो अगर संभव होता तो मंत्रिमंडल में शामिल कराते हैं या धनबल का इस्तेमाल करते हैं, और जब दोनों से नहीं बात बनती है तो फिर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी को हराना है और इसी के लिए ये कदम उठाया जा रहा है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी तो कहती है कि कोई हमारे साथ हो या ना हो, निश्चित तौर पे ये जो घोसी का चुनाव है ये समाजवादी पार्टी 50,000 मतों से ज्यादा के अंतर से जीतने जा रही है। नहीं, वो बात ठीक है कपिश जी, ठीक है, आप दावे करिए और करते भी हैं वो चुनाव से पहले नेता, लेकिन 90,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर हैं और उनको बोल दिया है मायावती ने कि वोट डालने ना जाना, तो कैसे जीतिएगा ये चुनाव या फिर कैसे रणनीति बनाएंगे आगे की? भाई, अगर वो ये कहती हैं कि ना जाना या जाना तो नोटा दबा देना, तो जी। वो तो दोनों ही पार्टियों के पक्ष में नहीं। बिल्कुल। तो वो दोनों कोई नहीं कर रही। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पिछड़ों के और अगड़ों के समाज को द्वारा मिल करके वो समाजवादी पार्टी को वोट दिया जा रहा है, क्योंकि उनका यही कहना कि जब दारा सिंह चौहान जी को चुनाव लड़ना ही था तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? क्यों हम लोगों के ऊपर जो है जनता के ऊपर एक खर्चा लाद दिया है? और दूसरा वो ये पूछती है कि जब आपने पहले नहीं विकास किया तो अब जीत के आप क्या विकास कर लेंगे? इससे पहले भी आप मंत्री रहे हैं, लेकिन क्या उस वन्य मंत्री रहते समय आपने कौन सा घोसी का या मकबन का विकास कर दिया जिसमें ये कहा जा सके कि आप विकास करने के लिए जा रहे हैं? सभी ये भी बात कह रहे हैं कि ये इनसे मुलाकात नहीं होती, स्थानीय नेता नहीं है, चुनाव जीतने के बाद ये लौट करके नहीं आते हैं और सुधाकर सिंह घोसी का ही लड़का है, वो वहीं से जीतेगा, वहीं का सेवा करेगा। तो ये चीज है और जनता बनाम प्रशासन की लड़ाई है। अगर प्रशासन निष्पक्ष रूप से रहा तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इसको 50,000 से ज्यादा से वोटों से जीती। बहुत शुक्रिया कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि तो दोनों पार्टियों के लिए होगा, अगर कोई वोट नहीं डालता या फिर नोटा दबाता है तो दोनों ही पार्टियों पर इसका असर होगा, लेकिन हम 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतते जा रहे हैं। विशाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विशाल, देखिए यहाँ पर ठीक है, विशाल से संपर्क टूट गया, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी की ओर से एक नया दांव चला गया है और उन्होंने कहा है कि घर से या तो ना निकले, वोट ना डालें, और दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर बूथ पर जाएंगे तो नोटा ही दबाएंगे। ये बीएसपी के इस फैसले से घोसी के सियासी रण में मुकाबला